अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का मैथ का हम पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। विदाउट फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन हम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख लें तो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर में -1। तो ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1/x। तो क्या फंक्शन है, इधर हम लिख लेते हैं। फिर एफ ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर 1+x। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं और दूसरी रियल लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट देखते हैं कि डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। डोमेन और रेंज किसे कहते हैं, इसकी हम पिक्चोरिकली इसको डिस्कस करते हैं कि पिक्चर के लिहाज से इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लेट्स सपोज एक सेट x है, दूसरा सेट y है। यहाँ से यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं थ्रू f। ये हमारा फंक्शन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये हम कैसे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो x है और y के अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल y है। और अगर हमने y से x की तरफ वापस आना हो तो यहाँ पे जो फंक्शन अप्लाई होगा वो होगा f इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। डोमेन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको लिंक करूँ x को y से, तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन f x पे अप्लाई हुआ है और फिर y आ गया और फिर क्या आ गया, y आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंज और डोमेन क्या होता है। तो अगर आप इसमें देखें कि ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। जब हमने f को अप्लाई करना है x पे तो हमारे पास y आएगा। हम करते हैं अप्लाई, f जोन सा है x पे अप्लाई होता है तो y निकलता है। इसी तरह अगर हम f इनवर्स को अप्लाई करें, हम अगर अगर f इनवर्स को अप्लाई करें तो क्या होगा, f इनवर्स हमारा इसको f इनवर्स हमारा इसको अपोजिट साइड पे लेके जाता है। किस तरह के f इनवर्स जब हम y पे अप्लाई करते हैं, f इनवर्स जब y पे अप्लाई होता है तो x निकलता है। और इधर से अगर आप देखें कि f इधर है और f को मैं अगर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, f इनवर्स y। तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। बहरहाल हम इसमें डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन क्या होता है, वो चीज लेट्स सपोज इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ एलिमेंट सेट में, कि डोमेन क्या होता है, जिस पे फंक्शन अप्लाई हो और वो कुछ लिंक हो रहा हो, मैप हो रहा हो दूसरी y के एलिमेंट पे, y के एलिमेंट y पे। तो इसमें ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, रेंज क्या होता है, आखिरी वैल्यू लास्ट, यहाँ से रेंज निकलेगी। और डोमेन क्या होता है, जिस पे ये अप्लाई हो रहा हो। अब ये जो चीज है, कोई डोमेन का मतलब है y के एलिमेंट्स, y में जितने एलिमेंट्स हैं, y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें y भी आएगा और z भी आएगा, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, वो डोमेन में जाएंगे, को डोमेन में जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डोमेन और को डोमेन और रेंज का कंसेप्ट है। तो बेसिकली को डोमेन कौन सा है, कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें बेसिकली डोमेन और को डोमेन मिक्सअप हो जाता है। कि डोमेन वो चीज़ है जो लिंक हो रही है दूसरे एलिमेंट से, और रेंज लिंक होने वाला आखिरी वर्ड। और कोई डोमेन क्या चीज़ है, वाई के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मैप हो रहे हों या मैप ना हो रहे हों, वो सारे के सारे कोई डोमेन कंसीडर होंगे। तो डी स्टूडेंट्स, हमने ये काम करना था इसमें। अगर आप देखें इसमें लिखा विदाउट फाइंडिंग एफ एफ एक्स, विदाउट फाइंडिंग एफ एफ एक्स। यहाँ भी थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, एफ इनवर्स एक्स। विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। हमने इस फंक्शन की डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी निकालनी है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्टार्टिंग है जिसको हमने मैप करना है। मतलब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, बेसिकली आपको पता है इसमें, बेसिकली आपको पता है ये हमारा y है
हम जब यहाँ पे x की वैल्यूज को पुट करते हैं और x की वैल्यूज को हम यहाँ से चूज करेंगे और चूज करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लिंक करेंगे इसके साथ, तो जो आंसर इससे लिंक होगा बेसिकली वो रेंज होगी और जहाँ हम चूज करेंगे वो होगी हमारी डोमेन होगी। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। अगर आप इसमें से चेक करें कि हमारे पास जो एफ है एक्स पे अप्लाई होता है, वाई निकलता है, इनवर्स क्या है। तो इसमें एफ में, एफ ऑफ एक्स में मैं लिखता हूँ डोमेन, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी तरह रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर आप देखें ये बेसिकली डोमेन कौन सी है, वो है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स। और इसी तरह जो रेंज है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी कि ये अपोजिट है, इसकी जो डोमेन थी वो इसकी रेंज है और इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन है। तो ये अपनी चीज ध्यान में रखनी है। अप्लाई करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूँ, यहाँ पे अगर मैं -1 रखता हूँ, x की जगह पे क्या रखता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -1, देन हमारे पास y यहाँ f ऑफ x जो आएगा वो आएगा -1/0 विच इज अनडिफाइंड। इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये मैं 1 करता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 0 है, 1 2 3 4 5, ये है -1 -2 -3 -4। तो अब जब हम इसमें -1 रखते हैं, जब हम इसमें कौन सी वैल्यू रखते हैं, -1 रखते हैं, x की हमने -1 रखा, लेट्स सपोज दिस इज x एंड दिस इज आवर आउटपुट y विच इज इक्वल टू f ऑफ x। जब हम इसमें -1 रखते हैं तो आंसर आपको पता है इस तरफ, अगर हम मैं सेंटर में इसमें लाइन लगा लूँ, ये दिस इज 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो ये हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव हो रही है और ये हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव हो रही है। ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी, अगर हम इसको ऐसे कर लें, दिस इज आल्सो पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम जब इसका आंसर पुट करते हैं तो हमारे पास जो इसके बाद रेंज आती है वो रेंज क्या चल जाती है, इन्फिनिटी की तरफ। इट्स ओके। नेक्स्ट अगर हम इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमें क्या देगा आंसर, y इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, 0/1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0/1 इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो आंसर निकल रहा है, और आप देख रहे हैं अगर वो आंसर जब हम 0 पुट करते हैं तो आंसर भी इसका 0 निकल रहा है। इसके बाद अगर हम पुट करें x की जगह पे 1 पुट कर दें तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम इसमें क्या पुट करें, चल अगर हम इसमें क्या पुट करें, इसमें 1 पुट कर दें, अगर हम इसमें 1 पुट कर दें तो हमारा आंसर इधर लिंक हो रहा है। यानी कि हमारे पास अगर इसकी डोमेन देखी जाए, ये डोमेन है और इसके बाद जो रेंज निकलती है वो 0.5, ये लिंक हो रहा है। अगर हम इसमें क्या पुट करें, माइनस की जगह से -2 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू -2, तो फिर हमारे पास y क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू -2/1 प्लस -2 which is equal to -2/1 -2 which is equal to -2/-1 which is equal to 2। यानी कि जब हमने इसमें क्या पुट किया, -2 पुट किया, और चलो ये जब हमने इसमें माइनस पुट किया तो हमारे पास जो आंसर निकल रहा है वो 2 निकल रहा है विच इज ऑन दिस लाइन। यानी कि जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास आंसर रेंज जो सी है वो 2 निकल रही है।
डियर स्टूडेंट फिर थोड़ा सा बताऊं, ये एफ ऑफ एक्स को हम कर रहे हैं, एफ ऑफ इनवर्स को नहीं कर रहे। हम इसकी डोमेन को यूज कर रहे हैं और इसकी रेंज पे जा रहे हैं। इसका मतलब है इनवर्स में क्या होगा, उल्ट हो जाएगा, जो इसकी डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। उम्मीद है आपको चीज क्लियर होगी। इस तरह हम जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी भी आएगा। तो मैं इसको समराइज करता हूँ चीज को, क्या लिखेंगे हम आगे नेक्स्ट। इसमें सिचुएशन ये होगी डियर स्टूडेंट्स कि डोमेन ऑफ f of x which is also equal to range of f inverse x, सेम है range of f of x is equal to domain of f inverse x। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, अगर हम वैल्यूज को पुट करें और पुट करने के बाद सॉल्व करें, आप देख रहे हैं इसमें वैल्यूज हमारी आएंगी माइनस इनफिनिटी से शुरू होंगी और चलते चलते बेसिकली कहाँ तक जाएंगी, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होगा तो इसको हम ऐसे करेंगे माइनस इनफिनिटी। और जाते जाते अगर आप देखिए इनफिनिटी कहाँ पे आ रही थी, -1 पे आ रही थी। इनफिनिटी कहाँ पे आ रही थी, -1 पे आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, -1 इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इसमें -1 इंक्लूड नहीं होगा और यूनियन, और फिर हम इसमें देखें -1 फिर इंक्लूड नहीं होगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। तो उम्मीद आपको चीज क्लियर होगी कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो उनसे है उसमें -1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जब हम -1 इंक्लूड करते हैं तो वो क्या करता है, इन्फिनिटी की तरफ ले जाता है। तो इसी तरह इसमें अगर हम चलते हैं और आप देख रहे हैं इसमें डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको उल्ट कर दूं, इसको इन्वर्स कर दूं, उल्ट कर दूं, तो आपको पता है इसकी डोमेन जो सी है वो उल्ट हो जाती है और ये चीज अपोजिट है। इसकी डोमेन जो सी है इसकी रेंज बनती है इन्वर्स की, और इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन बनती है। इसमें अगर हम देखें तो सिचुएशन क्या होगी, इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूं आगे। यह हमारे पास अगर फंक्शन है, अगर फंक्शन है f ऑफ x x ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूं तो डियर स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट करें मैं इसको पिछले क्वेश्चंस के पैटर्न की तरह सॉल्व करूं तो फिर हम क्या करेंगे, अगर आप देख रहे हैं कि इसमें f ऑफ x ये चीज़ है, हमें पता है y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट करेंगे x 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू x। नेक्स्ट y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू x। उसके बाद फिर हम x माइनस वाई एक्स करते हैं और फिर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस वाई एक्स और फिर यहाँ पे y होता है। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड होगा तो y ओवर 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू x। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ये हमने किया। अब हमें पता है कि अगर हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो f को मैं इधर लेके जाऊंगा तो f इनवर्स x y इज इक्वल टू x होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास x की जगह पे f इनवर्स y इज इक्वल टू y ओवर 1 माइनस y। अब हम रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे x को, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू x ओवर 1 माइनस x। तो ये अगर आप देखें ये हमारे पास जो फंक्शन निकला है ये इनवर्स का निकला है। क्वेश्चन में तो है आपने ये फाइंड नहीं करना, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप इसमें यहाँ पे डोमेन निकालेंगे, डोमेन का मतलब वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पे जो आंसर होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 को नहीं रख सकते, बिकॉज जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो क्या आंसर निकलेगा हमारे पास, x की जगह 1 है तो -1। और इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ,
तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या x की जगह पे हम जब पुट करेंगे वैल्यू 1 इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 1/1 - 1/0 विच इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है ये हमारा पॉइंट और भी एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, आप देखें इसमें जब हमने इसमें वैल्यूज निकाल ली हैं तो आप देख सकते हैं रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो रेंज कौन सी, यानी कि आखिरी में कौन सा, उसमें कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी, उसमें माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन, और फिर 1 फिर इंक्लूड नहीं होगा, और ये प्लस इन्फिनिटी तक होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी बड़ी आसानी से। ये है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने मालूम तो ये दो चीजें करनी होती है, जब इनका आंसर निकलता है तो इजीली इसको उल्ट कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ लग गया होगा। लेकिन आपको इसमें एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स किया है पॉइंट, और फिर अगर हम नीचे मूव करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे तो हम एफ इनवर्स के लिहाज से आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोई और मेथड ऐसा हो सकता है जिससे हम इजीली जब एफ ऑफ एक्स निकाल लें। तो आपको ये पता है कि जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जिसका आंसर 1 निकलता हो। अगर निकलता है तो मुझे जरूर बताइएगा कि हम जो रेंज निकल रही है हमारे पास ये एफ फंक्शन की, हम जो मर्जी वैल्यू पुट करें इसमें, आंसर जो सा है 1 नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ 1 नहीं निकलेगा तो किस वैल्यू पे 1 नहीं निकलेगा वो आपने प्रैक्टिकली करके देख लिया है कि हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू 1, इस पे आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, यानी कि हम इसको इन्फिनिटी रखें तो ये 1 पे लिंक होगा, इसको हम इन्फिनिटी रखें तो ये 1 पे लिंक होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ लग चुका होगा, और अगर आपको कोई इशू है आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।